अगर आप घर में खुद एंटीबायोटिक्स लेने के आदी हैं तो ये वीडियो स्किप मत करें। पाकिस्तान में अक्सर लोग घर में अगर बुखार हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये आदत बना लेते हैं कि पुरानी पर्ची निकाल ली, किसी दोस्त से पूछ लिया या किसी फार्मेसी वाले से पूछ लिया कि पिछली दफ़ा तो ठीक हो गए थे, इस दफ़ा भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, हर बुखार या इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। मसलन नज़ला, ज़ुकाम और गले के इन्फेक्शन अक्सर वायरस की वजह से होते हैं, उनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो एंटीबायोटिक के बगैर ठीक हो जाते हैं। और ख़ुद से ये डिसीजन लेना कि मुझे एंटीबायोटिक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अब गलत एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है कि या तो इन्फेक्शन दब जाता है, छुप जाता है, या एंटीबायोटिक बेअसर होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको वाकई एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी तो वो एंटीबायोटिक कुछ अर्से बाद काम नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ा मसला होता है एंटीबायोटिक अब्यूज़ का या सेल्फ मेडिकेशन, स्पेशली जब हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं। दूसरा बड़ा मसला क्या होता है कि अगर आपने खुद एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दी और ख़ुद ही छोड़ दी या एंटीबायोटिक बदल दी तो आप सोचें कि उससे जो इन्फेक्शन अंदर पड़ा हुआ है वो जानलेवा साबित हो सकता है। आपको पता ही नहीं था कि आपने आधा इन्फेक्शन ट्रीट किया और अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और आपने एंटीबायोटिक बंद कर दी। और यही चीज़ फ्यूचर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का बायस बनती है, जो फिर आम इन्फेक्शंस हैं वो भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहे होते। याद रखिए, एंटीबायोटिक पैरास्टामोल या पैनाडोल नहीं है। तो सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए? सही तरीका ये है कि आपको जब भी बुखार हो या इन्फेक्शन हो, स्पेशली पाकिस्तान में शुगर बहुत ज़्यादा है और आपको पता है शुगर के मरीज़ों में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो आपको अपने मुस्तनद मुआलिज के पास जाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए। वो खुद देखेंगे, सेप्टिक मार्कर्स कराएंगे, अगर ज़रूरत होगी तो कल्चर्स करवाएंगे और देखेंगे कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली फिर वो जो सही वाली एंटीबायोटिक है वो देंगे। पूरा कोर्स रखेंगे कि आपको 5 दिन लेनी है, 7 दिन लेनी है, 3 दिन लेनी है या 2 हफ्ते लेनी है, अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन। और अगर एंटीबायोटिक एडवाइस हुई है तो फिर ख़ुद मत रोकिए, फिर आपने उन्हीं मुआलिज के पास जाके बेस्ड ऑन पेशेंट्स कंडीशन के पेशेंट बेहतर हो रहे हैं, सेप्टिक मार्कर्स बेहतर हो रहे हैं, उसी के मुताबिक आप अपने एंटीबायोटिक का कोर्स रोकेंगे या कंटिन्यू करेंगे। याद रखिए, एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए और पूरे माशरे के लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी आम बीमारियाँ जानलेवा साबित हो जाती हैं। अगर आप लिटरेचर को देखें तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द टॉप कंडीशंस जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बच्चों में मौत का बायस बन रही है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। उसकी वजह यही है कि हम एंटीबायोटिक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या ख़ुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बगैर इंडिकेशन के। अगली दफ़ा जब भी आपको इन्फेक्शन, आपको बुखार हो और आपको लगे कि आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, खुद डिसीजन मत लीजिए और अपने किसी मुस्तनद मुआलिज के पास जाके ये डिसाइड करें कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी, कब, कौन सी, किस तरीके से लेनी है और कब बंद करनी है। बहुत शुक्रिया।